आधुनिक भारत। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी द्वारा कंपनी में मिला लिया। इलाहाबाद का दो संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरा जो हुआ था 16 अगस्त 1765 को। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी में मिला लिया। नोट कह रहा है, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल में के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष आधारित किया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स हुआ। यह शुरू में एक क्लर्क था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1774 से 1785 तक। वारेन हेस्टिंग्स 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किए थे। वारेन हेस्टिंग्स 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किए थे। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टन हिकी ने किया था। कब? तो 1780 में। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टन हिकी ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 को भारत आया। ईस्ट इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी को भारत आया था। अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब वह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चलाया गया था। पूछा जाता है कि किस बंगाल के गवर्नर जनरल के विरुद्ध जो है महाभियोग चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक, उसके बाद कुछ समय के लिए 1805 ईस्वी में भी रहे थे। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू की थी। इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जो है सर जॉन शोर ने बनाया था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक और पुलिस सेवा का भी जनक जो है कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा था और कुछ समय के लिए 1805 ईस्वी में भी रहे थे। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था। इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जो है सर जॉन शोर ने बनाई थी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता था। अगला है सर जॉन शोर 1793 से 1798 तक। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन शोर ने। लॉर्ड वेलेस्ली जो था 1798 से 1805 तक। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली के पहले किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किया था। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसी ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में स्थापित किया था। इसी ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया था।
अब है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल जो था 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। इसी के तहत महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई और 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ था? तो लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर था। महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच किसका संधि हुआ था? तो अमृतसर का संधि हुआ था 1809 में। और 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में। लॉर्ड हेस्टिंगस, एक वारेन हेस्टिंगस था, ये लॉर्ड हेस्टिंगस है, ध्यान रखिएगा। 1813 से 1823 तक। संगोली की संधि 1816 में हुआ था। यह संगोली की संधि जो है अंग्रेज और नेपाल सेना के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में ही हुआ था। संगोली की संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज और नेपाल के बीच। लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में ही पिंडारियों का दमन किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी तक क्या चल रहा था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आ गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय के सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। यहाँ से याद यह रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। उसके बाद देखिए, बेंटिंग ने शिशु बालिका हत्या को किसने रोका था? तो शिशु बालिका हत्या पर रोक लगा दिया था विलियम बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन है, इसी ने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और इसमें कर्नल सलीमन ने भी सहयोग किया था। ठगी प्रथा को भी अंत कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और इसमें सहयोग कर्नल सलीमन ने भी किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही किया था। कब? 1834 में। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836, एक साल ही शासन किए थे। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटा दिए थे। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। अब अगला है लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। दास प्रथा का समाप्ति लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में हुआ था। दास प्रथा लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। जबकि अगर पूछे शिशु बाल का हत्या और ठगी प्रथा कौन समाप्त किए थे? तो विलियम बेंटिंग। आगे देखेंगे, दास प्रथा की समाप्ति एलिनबरो के समय में हुआ था, और ठगी प्रथा के बारे में पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। रविवार का अवकाश का शुरुआत जो हुआ था 1843 ईस्वी से लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही हुआ था। रविवार के अवकाश की शुरुआत जो है 1843 ईस्वी से हुआ था लॉर्ड एलिनबरो के समय में। लॉर्ड एलिनबरो से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा कि रविवार के अवकाश की शुरुआत 1843 में किसके काल में? तो लॉर्ड एलिनबरो के काल में। और एक यह है ठगी प्रथा, सॉरी दास प्रथा। दास प्रथा की समाप्ति किसने किया था? तो लॉर्ड एलिनबरो ने। ठगी प्रथा पूछे तो विलियम बेंटिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था।
लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कार्यकाल जो है 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई थी। इसी के समय में 1853 से रेलवे का भी शुरुआत हुआ था। 1853 में ही तार सेवा की भी शुरुआत हुआ था कलकत्ता और आगरा के बीच में। 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी इसी के समय में हुआ था। डलहौजी के समय में ही 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी हुआ था। डलहौजी के शासनकाल को ही व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इसी नीति को राज अड़हप की नीति भी कहा जाता है। डलहौजी के शासनकाल को व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इसी के नीति को राज हड़प की नीति भी कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहला जो हड़पा गया राज्य जो था सतारा था। इसी नीति के तहत सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का जो नवाब था बाजी दली था। अवध को पूछेगा कि कुशासन के आरोप लगाकर किसे हड़प लिया गया था, तो अवध को। भारत में राज हड़प नीति के तहत सतारा पहला शहर था, दूसरा जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को, और सबसे लास्ट में अवध को हड़पा गया था। सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में हड़पा गया था। ध्यान रखिएगा, सतारा को कब? 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, इसने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। इसने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग का स्थापना किया था। इसने शिक्षा में सुधार के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया था। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसने शिक्षा के सुधार के लिए 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया था। वुड डिस्पैच को है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। अगला है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग थे। उसके बाद आइए, इसी के समय में 10 मई 1857 को क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 10 मई 1857 को क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था। इस क्रांति का यह परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया तथा शासन की बागडोर जो है इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गई। इस क्रांति का परिणाम हुआ 1857 के क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया और तथा शासन का बागडोर जो है इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। राज हड़प नीति जो था उसको समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया? तो 1862 में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 1862 में।
1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में हुआ था, मेयो के हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दिया था। लॉर्ड मेयो से ध्यान रखिएगा कि प्रथम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और मेयो की हत्या जो है अफगान ने चाकू मारकर कर दिया था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। किसने पारित किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया तथा आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों से हथियार रखने के अधिकार को छीन लिया गया। अब आइए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को, 1880 से लेकर 1884 तक। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और 4 साल के बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ। नियमित जनगणना कहने का मतलब है हर एक 10 वर्ष पर जनगणना का शुरुआत कब से हुआ? तो 1881 से। अगला क्वेश्चन है, 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम का किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसी के समय में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल भी किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। और लॉर्ड डफरिन देखेंगे 1884 से लेकर 1888 तक, 4 वर्षों तक इस लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। लॉर्ड डफरिन। कब राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो रहा था 1899 से लेकर 1905 तक। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहे थे। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में, इसके द्वारा ही भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में हुई, इसके द्वारा ही भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? तो बंगाल का विभाजन कर दिया। अब देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल था 1905 से लेकर 1910 तक, 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सलीम उल्लाह खां तथा आगा खां ने ढाका में की। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत यानी जो गुजरात में है का विभाजन हो गया और इसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसने किया था? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने। कहाँ हुआ था? तो ढाका में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। अगला है मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय
1910 से लेकर 1916 तक, 1910 से लेकर 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 1911 में ईस्वी में आया था। इस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत 1911 में आए थे और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था। 1911 में ही दिल्ली दरबार हुआ था और 1911 में ही यह घोषणा किया गया था कि अब कलकत्ता नहीं राजधानी रहेगा, कलकत्ता से बदलकर राजधानी को कर दिया गया, भारत की राजधानी दिल्ली कर दिया गया था। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में, और बदल के कब कर दिया गया था? तो 1912 में बदल दिया गया था। 1912 ईस्वी में कलकत्ता से बदलकर भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में। बदला गया कब? तो 1912 में। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दिया गया था। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। तो 1914 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही शुरू हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। चला कब तक था? तो 1914 से 1918 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग, याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है। सैंडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है, 1917 में गठित हुआ था। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग जो है 1917 में गठित हुआ था। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। अगला है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी तक। पाँच फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। अगला है 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे और 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अगला है लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन जो है बना था कब? तो 1927 में, लेकिन भारत का पहुंचा तो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इसका विरोध करने पर लाला लाजपत राय को लाठी से पीटकर हत्या कर दिया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला है लॉर्ड बिलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक। लॉर्ड बिलिंगटन जो है 1931 से लेकर 1936 तक।
16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इसके अनुसार दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इसके अनुसार दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। 1932 ईस्वी में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था लॉर्ड विलिंगटन के समय में। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक। इसके समय में ही पहली बार चुनाव कराए गए। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहली बार चुनाव करवाए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही क्या किया गया, तो चुनाव करवाया गया। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपना सरकार बनाया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कांग्रेस ने इसमें नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कांग्रेस ने इसमें नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई। 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था और 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में कौन सा आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव को भी लाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 तक। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ था 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से लेकर जून 1948 ईस्वी तक। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना द्वारा 3 जून को जो है माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत को विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अगला टॉपिक पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति।